किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और तेज भी होगा, और ऐसा होने भी लगा क्योंकि आज प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली जाने वाले एक और रास्ते पर डट गए। ये तस्वीरें दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क की हैं, जहां किसानों का एक जत्था धरने पर बैठ गया, जिसके बाद नोएडा से दिल्ली में मयूर विहार की ओर जाने वाले ट्रैफिक को कालिंदी कुंज और डीएनडी की ओर डायवर्ट कर दिया गया। दिल्ली और यूपी पुलिस के अफसरों ने किसानों को समझाया, लेकिन किसान नहीं माने, जिसके बाद दिल्ली तक जाने वाला एक और रास्ता बंद हो गया। कुल मिलाकर किसानों ने इस वक्त दिल्ली को हरियाणा यूपी से जोड़ने वाले 4 रास्तों को रोक रखा है। इसमें दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सिंधु बॉर्डर है, दिल्ली रोहतक हाईवे पर टिकरी बॉर्डर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली नोएडा लिंक रोड बॉर्डर है। लेकिन जैसी किसान नेताओं ने चेतावनी दी, वो दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले इन बाकी रास्तों को भी रोक सकते हैं। आक्रोशित अन्नदाता 6 दिनों से दिल्ली की सरहद पर अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। सर्द रातों में आसमान को चादर और जमीन को बिछौना बनाकर पड़े हुए हैं। पुलिस उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दे रही और अन्नदाता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर की हैं, जब किसानों ने एक बार फिर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। कल हाथों से बैरिकेड्स हटाने चाहे थे और आज ट्रैक्टर से रास्ता बनाना चाहा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है किसानों की तरफ से फिर जो है उग्र घटना देखने को मिली है। जो बैरिकेडिंग यहाँ पर जो है पुलिस ने लगाई थी, उसको तोड़ दिया गया। ये देखिए, ये बैरिकेडिंग को यहाँ पर तोड़ दिया गया। हर तरफ से देखा कि आपके साथ कोई किसान हैं जिन्होंने बैरिकेडिंग की तोड़ने की कोशिश की। तोड़ दे, बैरिकेडिंग तोड़ दे भाई, गुस्से में आवे जो वन से जो फसल अपनी बेच का आया और सस्ते रेट में बेच का आया, वो गुस्से में आ रहा वो तोड़ दे। लड़ाई तो जब हो तो लड़ाई में तो भाई सारी चीज हो। नहीं, लेकिन हम देख रहे थे आप तो बड़ा शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं, 4 दिन से पूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आज जो आदमी गुस्से में अपना धान बेच का होगा, उसको नुकसान होगा तो झगड़ा तो करेगा, समझा रहे उसको। दोपहर होते होते गाजीपुर बॉर्डर के आंदोलन पर सियासी रंग भी चढ़ने लगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर किसानों के समर्थन में पहुंचे। बिहार की जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव भी किसानों से हमदर्दी जताने और सरकार को घेरने के लिए पहुंचे। सरकार कहती रहेगा, एमएसपी रहेगा। भैया मेरे सरकार क्या कहती है, आप चोर दरवाजे से सब काम क्यों करते हैं? किसानों का की दुर्दशा की जिम्मेदारी सरकार है। जबरदस्ती पकड़ के कह रहे हैं कि हम आपको फैसिलिटी देना चाहते हैं। किसानों की मांग को ताक पे रख के सरकार ने बिल जो है पूंजीपतियों को खुश करने के लिए लागू किए हैं। हम इसका विरोध करते हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का जत्था दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी जमा हुआ है और कृषि कानूनों के खिलाफ अड़ा हुआ है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस तरीके से प्रदर्शन दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर आप लगातार देख रहे हैं। आज प्रदर्शन का 6ठा दिन है और पंजाब और हरियाणा के तमाम किसान इस तरीके से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर टिके हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन की आड़ में सियासत चमकाने के लिए नेता भी पहुंचे। राजनीति यहाँ पर आपको खींच के लाई या किसानों का जो दर्द है, जो वो आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, उसमें समर्थन है सौरभ का? देखिए, एक विपक्ष की राजनीति क्या होती है? विपक्ष की राजनीति ये होती है कि कोई भी सरकार अगर जनता के विरोध में कोई काम करे तो विपक्ष जनता के साथ खड़े होकर उसकी आवाज़ उठाए। आज वो दिल्ली में आए हैं तो ये हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए भगवान हैं, और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी, पार्टी की भी और सरकार की भी, कि इनको कोई तकलीफ ना हो, इनको इनका हक मिले और केंद्र सरकार इनकी बात सुने। कबीलदारी भी क्यों होती है कि नहीं? ओ चाचा, ओ कबीलदारी भी आप ताही क्यों टागे ना? हंगामे, नारेबाजी और नेतागिरी के अलावा किसान आंदोलन में एक नया रंग देखने को मिला। प्रदर्शन के लिए आए किसानों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी समस्याओं को पेश किया, सरकार पर निशाना साधा। कल भी उन्हीं की गल होगी फिर। बापू जी, इन्हों रोक क्या करो, एक कालज में यूनियन वाले नाल फर्दी होती है।
यहाँ पर देखिए बाकायदा नुक्कड़ नाटक हो रहा है। यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के जरिए किसान जो बिल है उसके कमियों को बता रहे हैं और तमाम बातें इन नाटकों के जरिए अपने संदेश को ये लोग दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर जो तमाम किसान हैं वो इस नाटक के जरिए समझ रहे हैं और अपनी एकता को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। हक के लिए किसानों के हट का धीरे धीरे आम जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। सड़क पर किसानों के डटे होने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में फल सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ा है। मंडियों में माल कम आने से धीरे धीरे दाम बढ़ने लगे हैं। इसका असर जो है उखला मंडी पर कितना पड़ रहा है? जी ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह से लोगों के दिलों में डर है कि हमारी गाड़ी फंस ना जाए, क्योंकि सब्जी और फ्रूट 2-3 दिन से ज़्यादा में ख़राब हो जाती है। तो पिछली बार जब आंदोलन हुआ था हरियाणा में तो खुद हमारे 2 ट्रक फंस गए थे और वो वहीं पे सड़ गए थे खड़े खड़े। अगर दिल्ली के और रास्तों पर भी किसान इसी तरह डट गए तो हालात और मुश्किल हो सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।